हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में प्रस्तुत है कक्षा 12वीं हिंदी इलेक्टिव का सैंपल पेपर जो सीबीएसई द्वारा जारी किया गया है। आइए शुरू करते हैं। आपका प्रश्न पत्र 3 घंटे का होता है। अधिकतम अंक 80 के हैं और 20 अंक आपके स्कूल से आपकी जो हिंदी की टीचर हैं वो भेजती हैं, जिसमें ASL और प्रोजेक्ट वर्क और प्रोजेक्ट से संबंधित वाइवा का होता है। ठीक है, तो यहाँ हम 80 अंक से संबंधित बातचीत करने वाले हैं। प्रश्न पत्र 2 खंडों में होगा, वस्तुपरक और वस्तुनिष्ठ। तो जो आपका वस्तुपरक है यानी वो MCQ है, तो पहला जो आपका खंड है वो MCQ होगा। सभी प्रश्न करने होंगे आपको और इसमें 40 प्रश्न दिए जाएंगे। और फिर जो खंड ब है वो वर्णात्मक प्रश्नों का होगा, जिसमें आपको प्रश्न दिए जाएंगे, उत्तर आप विस्तार से लिखेंगे, शब्द सीमा दी जाएगी और इसमें इंटरनल चॉइस हो सकती है, आपको दी जाएगी। पहला प्रश्न अपठित गद्यांश का होगा। इसमें आपको ये देखें, आपको 10 प्रश्न दिए जाएंगे। MCQ 1-1 अंक का, 10 अंक का ये हो गया। इसको ध्यान से समझ के करना होता है छात्रों, जल्दबाजी में ना करें, क्योंकि बहुत ऐसा होता है कि कई बार हमें लगता है कि ये ऑप्शन सही है परंतु कहीं ना कहीं वो गलत होता है। तो आप इसको जरा बस बिल्कुल ध्यान से करिएगा। इस तरह से देखें, ये 10 प्रश्न हो गए। इसमें कथन और कारण वाले भी आएंगे, तो इसका ध्यान रखें। इसको अच्छी तरह समझ के किया करें जो विकल्प दिए जाते हैं कि कथन सही है या कारण सही है या दोनों सही हैं या दोनों गलत हैं, तो इसको ध्यान रखेंगे। इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 2, जो आपका होगा अपठित पद्यांश से संबंधित। इसमें आपको MCQ दिए जाएंगे 8 प्रश्न, 1-1 अंक का, 1 और इस तरह से ये 8 अंक का ये हो गया। और मैं आपको फिर कह रही हूं कि आप कथन और कारण वाले या केंद्रीय भाव वाले या आपको पूछा जाए शीर्षक वाले, वो उन प्रश्नों के उत्तर आप ध्यान से दें जिसमें पूरा गद्यांश या काव्यांश कवर हो रहा हो, वो होता है केंद्रीय भाव। और शीर्षक भी तभी चुनना चाहिए। इस तरह से ये आपके 8 प्रश्न हो गए, 1-1 अंक का 1। अब आता है आपका अभिव्यक्ति और माध्यम। इसमें MCQ किस तरह से 5 प्रश्न दिए जाएंगे और 5 करने हैं, 1-1 अंक का 1 प्रश्न। ठीक है, इसमें भी कई बार बच्चे देखिए, अब ये ख खंड है जिस तरह से, तो इसमें उन्होंने बता दिया कौन सा कथन सही है वो बताएं। कभी कभी पूछ सकता है कौन सा कथन सही नहीं है, तो कई बार जल्दबाजी में बच्चे देखते नहीं है कि सही वाला पूछा गया है या गलत वाला पूछा गया है। कभी कभी ऐसा भी होता है, तो इसको ध्यान रखें, सावधानी से करना चाहिए प्रश्न पत्र। इस तरह से देखें, 5 प्रश्न ये आपके हो गए। अब फिर आपकी पाठ्य पुस्तक अंतरा से है। इसमें आपको पठित काव्यांश दिया जाएगा और उसके आधार पर आपसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, 1-1 अंक का 1 प्रश्न, 5 अंक का ये हो गया। फिर आपका जो गद्य खंड है उसमें आपको पठित गद्यांश पूछा जाएगा। इसमें भी 5 प्रश्न दिए जाएंगे और 1-1 अंक का 1 प्रश्न, इसको भी ध्यान से करेंगे। कथन कारण वाले आपको कई जगह पर मिलेंगे, है ना, MCQ में, तो इसलिए उनका ध्यान से उत्तर देना और सही बात पूछी गई है या गलत वाला कथन पूछा गया, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है बेटा। अब देखते हैं हम अंतराल, जो आपकी पूरक पाठ्य पुस्तक है। इसमें आपकी जो कहानियां हैं उनसे संबंधित है ना, और इसमें 7 प्रश्न पूछे जाएंगे, 1-1 अंक का 1। देखिए इस तरह से, देखिए कथन और कारण वाले कितनी जगह पर आए हुए हैं। कई जगह पर मिलान करने वाले भी दे सकते हैं, है ना, कॉलम 1 कॉलम 2 का मिलान कीजिए, जो सुमेलित है उनको बताएं, इस तरह से भी आएंगे। और ये देखिए यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 5 में देखिए सुमेलित वाले दिए गए हैं और इसका विकल्प दिया गया, तो विकल्प में भी ध्यान से करें कौन सा सही है। ठीक है, अब हमारा शुरू होता है वर्णात्मक प्रश्नों का सिलसिला। प्रश्न नंबर 7 से पहला प्रश्न होगा रचनात्मक लेख का, 5 अंक का होगा और आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे
जो आपको सही लगे आप उस पे लिखेंगे। और देखें काफी साल पहले ये आता था अनुच्छेद लिखने के लिए, लेकिन अब इसको परिवर्तित कर दिया गया है रचनात्मक लेख में, यानी आपकी क्रिएटिविटी यहाँ पर देखी जा रही है और आपकी इमेजिनेशन, आप कितना सोच सकते हैं, आप तार्किक चिंतन कितना कर सकते हैं, है ना, उस हिसाब से आपको इसमें लिखना है। यानी इसमें काफी स्कोप है कि आप अच्छी तरह सोच के कल्पना के आधार पर, है ना, कुछ वर्णन देते हुए, कुछ विवरण देते हुए आप इसको लिख सकते हैं। अब अगला प्रश्न देखें। अब फिर यहाँ पर प्रश्न नंबर 8, तो यहाँ देखें कि आपको 60 शब्दों में उत्तर देने हैं। 3 प्रश्न दिए जाएंगे, 2 करने हैं। ठीक है, कितने अंक का? 3-3 अंक का एक प्रश्न। तो 60 अंक शब्दों के लिए आप लगभग 5-6 लाइनों में उत्तर दे दें। अगला देखें फिर निम्नलिखित प्रश्नों के, प्रश्न नंबर 9 में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 60 शब्दों में फिर देने हैं, है ना। अब इसमें जो है, इसमें दोनों कंपलसरी है, इसमें आपको चॉइस नहीं दी गई है, तो आपको दोनों ही करने हैं। छात्रों, इससे पहले मैं आपके करिकुलम क्या है, आपका सिलेबस क्या है कक्षा 12वीं इलेक्टिव का, वो भी मैं वीडियो अपलोड कर चुकी हूं। आप उसमें जरूर देखें कि जो प्रश्नोत्तर हैं वो किन चैप्टर से आते हैं और एमसीक्यू किन चैप्टर से आते हैं। और कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिनसे एमसीक्यू भी आते हैं और प्रश्नोत्तर भी आते हैं बेटा, तो उनको ध्यान रखें। वहां पर मैंने बताया है उस वीडियो में, उसका ध्यान रखें। उसको आप अगर नहीं देखी तो वो वीडियो जरूर देख लें। अब अगला प्रश्न नंबर 10 देखें। इसमें फिर आपको, अब यहाँ पर ये आपकी पाठ्य पुस्तक से है ना, और इसमें आपको फिर 3 प्रश्न दिए गए हैं, 2 करने हैं। तो ये आपका 2-2 अंक का है, इसका आपने 3-4 लाइनों में उत्तर देना है। प्रश्न नंबर 11। अब ये आपकी जो पाठ्य पुस्तक है ना, मेन पाठ्य पुस्तक है अंतरा भाग 2, उसकी कविताएं जो हैं उसमें से कोई एक आपको ऐसे आ जाएगा, और मतलब 2 दिए जाएंगे, आपको कोई एक करनी होगी सप्रसंग व्याख्या, है ना। 2 कविताओं में से आ जाएगा, अथवा लिखा होगा, तो आपको जो अच्छा लगता है आप वो करेंगे। और इसमें जब आप व्याख्या करेंगे, प्रसंग लिखेंगे, तो सारे पॉइंट्स को कवर कीजिएगा। प्रश्न नंबर 12 देखें। अब इसमें आपको देखें कि फिर इसमें जो आपका जो पाठ्य पुस्तक है उसी से संबंधित है ना, और कौन सी, वो आपकी अंतरा भाग 2 जो पाठ्य पुस्तक है उसके गद्य खंड से है। फिर 2 अंक के 2 प्रश्न करने हैं, 3 दिए 2 करने हैं। तो इनके भी उत्तर आपको, जो 2 अंक के हैं उनके आपको 3-4 लाइनों में उत्तर लिखने हैं, बस ज्यादा बड़े उत्तर न लिखें। प्रश्न नंबर 13। अब आपको फिर ये गद्य खंड आपकी जो मेन पाठ्य पुस्तक है उसमें से 2 पाठों में से आएगा गद्यांश, और आपको कोई एक करना है, सप्रसंग व्याख्या लिखनी है, 6 अंक का होगा। अब है प्रश्न नंबर 14, जो आपका अंतिम प्रश्न होगा, है ना। उसमें आप देखें कि आपको 2 प्रश्न दिए गए हैं और आपने 1 करना है, ठीक है। और आपको 3 अंक का है ये प्रश्न, तो आपको बहुत इसको थोड़ा सा, मतलब देखिए इसको ना 3 अंक का है ये, तो 3 अंक के में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि आपको जो है 5-6 लाइनों में उत्तर देना है। लेकिन ये आखिरी प्रश्न है, और ये जो आपकी पुस्तक है इससे आपको इस तरह से प्रवर्णात्मक एक ही प्रश्न आया है, तो आप इसका 6-7 पंक्तियों में उत्तर बस दे दें। 7 पंक्तियों से तो कदापि भी ज्यादा बड़ा ना लिखें, ठीक है छात्रों। बेटा, मुझे आशा है कि आपके लिए ये जानकारी लाभदायक सिद्ध होगी। आपकी कक्षा की अन्य पाठ्य सामग्री देखने के लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जरूर देखिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।